Hi guys and welcome to the fourth video of Mathemagic. We will be covering more questions from number systems today. Starting with the first question, if we are given with the value of p as square root 5 minus square root 3 upon with square root 5 plus square root 3 and q is the reciprocal of p, as we can see we have to find p square plus q square. So my advice to you all will be, first of all, pause the video here, take your own time and solve the question yourself and then look at the solution. So I will be showing the solution to you all, but please try to solve it yourself first. So we are given with p and q and we have to find p square plus q square. तो इफ़ वी आर गिवन विद p तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले p को रैशनलाइज कर लेते हैं. a प्लस बी दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे. तो हमने स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. तो न्यूमरेटर में तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर होता है 3. तो 5 माइनस 3 विच इज़ 2 आ गया. तो डिनोमिनेटर में तो हमारा 2 आ गया. और न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यानी कि 5 प्लस 3 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 बाई 2. तो यानी 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 हमारा आंसर आ गया. सिमिलरली हम q को भी रैशनलाइज कर लेंगे. q में हमारे को डिनोमिनेटर में a माइनस बी दे रखा है, तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए और हम रूट से थोड़ा सा फ्री हो जाए. तो हमने डिनोमिनेटर में तो अगेन स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया. स्क्वायर रूट 5 क्या होता है 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या होता है 3 विच इज़ इक्वल टू 2. तो हमारा डिनोमिनेटर तो सॉर्टेड है 2 आ गया. और न्यूमरेटर में हमारे को क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है. तो यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे को दिख रहा है. तो यानी 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 अपॉन में 2, और ये हमारा आंसर आ गया. अब हमारे को निकालना क्या था क्वेश्चन में, विच इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना था. तो ये हमने p की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर. ये हमने q की वैल्यू निकाली, उसका स्क्वायर. तो हम p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये. तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हमारा क्लियरली 2ab माइनस 2ab और प्लस 2ab वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 16 प्लस 15 होता है 31, 16 प्लस 15 होता है 31. तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 62. आई होप आप लोग को ये आंसर क्लियर होगा. इफ़ यू फेस एनी डाउट तो यू कैन क्लियरली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू कमेंट. थर्ड क्वेश्चन में जो हमारे को सिंप्लीफाई करने को बोल रखा है एक दूसरा एक्सप्रेशन. सो अब इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है. ट्राई कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखने आओ. जैसे अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे अलग अलग मान लो एंड देन सॉल्व करना. तो अब मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, बट आई होप कि आपने पहले खुद से सॉल्व किया है. सो अब हमारे को दे रखा है कि हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को. तो अगेन ये हो गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और हमने फिफ्थ टर्म कंसिडर कर ली. तो फर्स्ट टर्म ये है. अब हमारा क्या है, a प्लस बी हमें दे रखा है, तो अब हम a माइनस बी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कर देते हैं. तो जैसे डिनोमिनेटर में किया तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. यानी कि स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर विच इज़ 5. और ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 1 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ है. तो अब हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपॉन में -1. ये -1 जब ऊपर चला जाएगा तो ऐसे हो गया और इसको हम फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब सेकेंड टर्म हमारे को ये दे रखी है, हमारे को क्या a प्लस बी दे रखे हैं, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 6 और ऊपर तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 एज इट इज़ आ गया. ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 5. Now the third term which is square root 7 plus square root
स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो हमारे को a प्लस बी दे रखा है, हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा 6 माइनस 7 -1 हो गया, और न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 7 आ गया। तो -1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, रूट 7 माइनस रूट 6 बन गया। फोर्थ टर्म को भी हम सेम ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या a प्लस बी है, तो a माइनस बी से यहाँ पे भी कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वजह 7 माइनस 8 -1, और ये हो गया रूट 7 माइनस रूट 8 विच इज़ रूट 7 माइनस रूट 8। -1 जैसे ही ऊपर गया तो रूट 8 माइनस रूट 7 बन गया। फिर फिफ्थ टर्म रूट 8 प्लस रूट 9 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, रूट 8 माइनस रूट 9 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 8 माइनस 9 और यहाँ पे तो रूट 8 माइनस रूट 9 एज इट इज़ आ गया। ये -1 जैसे ही ऊपर गया तो रूट 9 माइनस रूट 8 हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है, इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स को ऐड करना है आपस में। तो हमने जो आया था, ये हमारी फर्स्ट टर्म थी रूट 5 माइनस रूट 4, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई। फिर ये सेकेंड टर्म थी, तो ये रही सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म ये रही, ये हमने निकाली थी। ये फोर्थ टर्म हमने यहाँ निकाली थी, और ये रही हमारी फिफ्थ टर्म जो हमने यहाँ निकाली थी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 5 ये चला गया, रूट 6 माइनस रूट 6 ये चला गया, रूट 7 माइनस रूट 7 ये चला गया, रूट 8 माइनस रूट 8 ये चला गया। बचा क्या, रूट 9 माइनस रूट 4। तो रूट 9 माइनस रूट 4, रूट 9 वी ऑल नो दैट इट इज़ 3, रूट 4 वी ऑल नो दैट इट इज़ 2। तो हमारा क्या आ गया, 3 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नाउ वी विल लुक एट द थर्ड क्वेश्चन विच इज़, अगर हमारे को रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे को ये एक्सप्रेशन का आंसर निकालना है। अगेन आई एम सेइंग कि पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करना और फिर ही सॉल्यूशन देखने आना। तो अब हम सॉल्यूशन पे अगर ध्यान दें तो हमारे को क्या दे रखा है कि ये एक्सप्रेशन दे रखा है, हम रैशनलाइज करने के लिए a प्लस बी दे रखा है, तो a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी से किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो 2 रूट 2 माइनस 2 अपॉन में ये हो गया 2। तो अगर मैं 2 को बाहर कॉमन ले लूँ तो रूट 2 माइनस 1 विच इज़ 1.414 माइनस 1 यानी कि 0.414 बन गया हमारा फाइनल आंसर। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमारे को ये दे रखा था। इफ़ आपको उस क्वेश्चन में आपके सॉल्यूशन जो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है और आपको ये नहीं दे रखा और आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, तो आप लास्ट यहाँ तक भी छोड़ के आ सकते हो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट आपको रूट 2 रूट 3 की तो चलो वैल्यूज़ याद भी रहती है, बट इतना ही सफिशेंट है सॉल्यूशन अगर आपको ये वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर दे रखी है तो लास्ट तक सॉल्व करके आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये दे रखा है, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एंड फिर देखने आना। ठीक है, तो अब मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। तो हमारे को क्या दे रखा है, ये हमारे को एक्सप्रेशन दे रखा था। हम क्या करेंगे, a प्लस बी है तो a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है मेरा a प्लस बी, ये है मेरा a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे को हमारा आंसर आ गया विच इज़ 3 माइनस 2। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, न्यूमरेटर गया रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 1, ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करके आया। तो अब हमारे को ये दोनों वैल्यूज़ तो दे ही रखी है, तो बस इसको हमने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कि अगर आपको a की वैल्यू दे रखी है तो मुझे a माइनस 1/a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a ये वाला है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एक बार एंड देन फिर सॉल्यूशन देखने आना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ बट दैट डजेंट मीन कि आप सिर्फ अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो। प्लीज़ खुद से सॉल्व करो पहले। सो हमारे को a दे रखा है ये, तो a दे रखा है तो 1/a भी चाहिए हमारे को आंसर में, तो हमने 1/a भी निकाल लिया। अब 1/a के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। a प्लस बी हमारे को दे रखा है तो ये हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4
टू का स्क्वायर विच इज़ 4, रूट 3 का स्क्वायर विच इज़ 3, तो हमारा डिनोमिनेटर तो 1 आ गया और न्यूमरेटर सिंपली 2 माइनस रूट 3 हो गया। हमारे को क्या निकालना था, a माइनस 1/a निकालना था, तो ये रहा a, ये रहा माइनस 1/a, सॉरी ये रहा 1/a, और ये बीच में माइनस क्या है क्योंकि ये क्वेश्चन का ही माइनस था। और हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 2 रूट 3। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, अगर हमारे को x की वैल्यू दे रखी है तो हमारे को x प्लस 1/x की पावर 4 निकालनी है। अभी हम सिर्फ a माइनस 1/a निकाल के आए हैं, उसकी पावर कुछ भी हो हम निकाल देंगे, इसकी पावर कुछ भी हो तो हम निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में हमारे को ऐसी अलग x की वैल्यू दे रखी है, हमारे को कुछ और निकालना है, तो सबसे पहले तो हम 1/x पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन अगर हम देखें, हमारे को क्या दे रखा था, x दे रखा था और हमारे को x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे को x 1/x अगर हम निकालेंगे तो विच इज़ 1/1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस रूट 2 यानी कि 1 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो 1 प्लस रूट 2 एज इट इज़ आ गया और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 यहाँ से आ गया, तो ये क्या है, दिस इज x हमारे को गिवन था क्वेश्चन में ही, और ये रहा हमारा 1/x। ठीक है, तो ये -1 और -1 तो कैंसिल होकर प्लस बन जाएगा, तो 1 माइनस रूट 2 ये हो गया प्लस 1 प्लस रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2। तो हमारा क्या, x माइनस 1/x हो गया 2, तो x माइनस 1/x की कुछ भी पावर हमसे पूछी जाए तो हम आराम से दे सकते हैं, विच इज़ 4 पूछी है तो हमारा आंसर आ गया 16, कुछ और पूछी होती तो हम कुछ और आंसर दे देते। अब नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा बी पार्ट, विच इज़ हमारे को x की वैल्यू ये दे रखी है और हमारे को रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू, रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इट इज़ डिफ़िकल्ट कि हम लोग रूट एक्स निकालने जाएंगे विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, उसकी जगह हम कुछ और करेंगे, लेट्स सी हम क्या करते हैं। तो हमारे को क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस, सबसे पहली बात तो रूट एक्स प्लस 1/√x हम डायरेक्टली ना निकाल के, हमें पता है कि इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, a² + b² + 2ab यानी x प्लस 1/x प्लस 2। अब आप x आपको दे रखा है, आप 1/x निकाल सकते हो, 2 की तो ऑब्वियसली हमारे को कांस्टेंट है तो वैल्यू गिवन है। दिस इज़ अ ईजियर मेथड कि हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें। ठीक है, तो अब हमारे को x की वैल्यू दे रखी है तो हम 1/x इसको रेसिप्रोकल कर लिया, अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। a प्लस बी दे रखा था तो चलो a माइनस बी से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 4√3, और ये क्या है, a प्लस बी हमें दे रखा है तो हम a माइनस बी से कर रहे हैं, तो a² माइनस b² विच इज़ 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, और 4√3 का होल स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो यानी 16 × 3 हो गया 48, तो इसलिए आंसर आ गया यहाँ पे 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 4√3 अपॉन में 1 विच इज़ इक्वल टू, ये देखो x प्लस 1/x और 2 तो आइडेंटिटी का ही पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, 7 + 7 विच इज़ 14, 14 + 2 विच इज़ 16। तो हमारा क्या है, अगर हम LHS में देखें तो ये वैल्यू क्या आई है, रूट एक्स प्लस 1/√x की होल स्क्वायर की, तो हमारा रूट एक्स प्लस 1/√x क्या हो जाएगा, सिर्फ 4, क्योंकि इस पे दोनों साइड हमने रूट कर दिया। आई होप ये वाला भी मेथड क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हमारे को x दे रखा है तो उससे रूट x ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, मतलब मुश्किल है, तो इसलिए हमने ये वाला एक आइडेंटिटी की हेल्प ली। अब हमारे को x दे रखा है, अब हमारे को x² + 1/x² निकालना है, तो हमें पता है कि x, अब सबसे पहली बात तो पहले हम 1/x निकालते हैं विच इज़ 1/5 - 2√6। ठीक है, तो 5 - √6 हो गया, तो ये हो गया a माइनस बी, ये रहा a प्लस बी, तो हमने क्या किया a प्लस बी से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 + 2√6, डिनोमिनेटर में हो गया a² माइनस b², 25 का 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये क्या है 2√6 का होल स्क्वायर निकालना है, यानी कि 2² होता है 4, √6 का स्क्वायर होता है 6, तो ये हो गया 24।
तो ये तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया और हमारा क्या आ गया 5 + 2√6। अब अगर आपको पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कहाँ से जा सकते हैं, x + 1/x को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ तो मेरा ये एक्सप्रेशन बनेगा a² + b² + 2ab, वो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² + b² + 2 आइडेंटिटी का है। तो ये अगर हम निकालने जाए, हमारे को ये वाला पार्ट पता है, ये रहा ये रहा x, ये रहा 1/x और उसका स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम देखें ये से ये तो कैंसिल हो गया, 2√6 + 2√6 - 2√6 कैंसिल, बचा गया 5 + 5 विच इज़ 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, = x² + 1/x² + 2। तो 2 इधर आ जाएगा क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू से कंसर्न है, तो हमारा x² + 1/x² हो गया 98। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे विच इज़ हमारे को p दे रखा है, हमारे को q दे रखा है और हमारे को ये वैल्यूज़ निकालनी है। आई होप अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो प्लीज़ पहले खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, फिर ही सॉल्यूशन देखने आना। तो हमारे को p की वैल्यू दे रखी है विच इज़ 2 - √5 अपॉन में 2 + √5। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए a - b से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, तो नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में a² - b² विच इज़ 2 का स्क्वायर - √5 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, √5 का स्क्वायर होता है -5, तो 4 - 5 हो गया -1। और ऊपर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab विच इज़ 4 + 5 हो गया 9 - 4√5 और यहाँ पे हो गया -1। ये -1 जब ऊपर जाएगा तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आएगा। अब दूसरा हमारे को q की भी वैल्यू दे रखी है, चलो उसको भी एक बार पहले रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a - b दे रखा है, तो a + b से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो यहाँ पे तो सिंपली अगेन 4 - 5 बन जाएगा -1, जैसे अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था। और इस बार न्यूमरेटर में क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर, तो यानी कि a² + b² + 2ab बन गया। तो इस बार क्या आ गया 4 + 5 विच इज़ 9 + 4√5 अपॉन में -1 जो हमें डिनोमिनेटर में भी मिला था। तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -9 - 4√5। ठीक है, अब पहला हमारे को निकालना था p + q। तो p + q क्या हो जाएगा, ये रहा p और ये रहा q। तो हम ध्यान से देखें तो +4√5 -√5 तो कैंसिल हो गया और हमारा आंसर क्या बचा, सिर्फ -18। फिर हमारे को p - q निकालना था, तो ये रहा p, ये रहा q और ये रहा हमारा माइनस का टर्म। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा 4√5 - 9 + 9 + 4√5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +9 और ये कैंसिल हो जाएगा और 4 + 4 8√5 मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ p² + q² निकालना है हमारे को। तो यानी कि ये रहा हमारा p, ये रहा हमारा q। ठीक है, तो p + q का p माइनस सबसे पहले क्या है, ये क्या दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² - 2ab। सिमिलरली हमारे को एक मिलेगा a + b का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 4√5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू √5 का स्क्वायर यानी 5 विच इज़ 80। तो 80 + 81 क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। और सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 - 2ab + 2ab तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 80 + 81 अगेन। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 132। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे बन रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि -9 - 4√5 का होल स्क्वायर हमारे को दे रखा है। इसको अगर मैं माइनस ऑफ 9 + 4√5 का होल स्क्वायर से डिनोट कर सकती हूँ विच इज़ -1 का होल स्क्वायर इंटू 9 + 4√5 का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये क्या होता है 1 × 9 + 4√5। तो ये तो सिंपली क्या a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो यानी 9 का स्क्वायर प्लस 4√5 का स्क्वायर प्लस 2 × 9 × 4√5 हो जाता। तो ये +2ab आ रहा है और यहाँ पे ये -2ab आ रहा था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आगे हमने a² + b² सिर्फ यहाँ से भी a² + b² बच जाएगा और वहाँ से भी a² + b² बच जाएगा। अब कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अगर हमारे को p - q का होल स्क्वायर दे रखा है, p - q का होल स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है कि p - q का होल स्क्वायर क्या होता है, p - q × p + q है ना।
तो p माइनस क्यू की वैल्यू भी हमारे को दे रखी है, मतलब अभी हमने निकाली थी विच इज़ -18। p माइनस क्यू की हमने वैल्यू निकाली थी 8√15 और यहाँ से हमने p प्लस क्यू की वैल्यू निकाल रखी है -18। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस सारे सॉल्व आपने पहले खुद से किए हों और फिर ही सॉल्यूशंस देखे हों। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, and we will be coming up with more such videos. Thank you.